तो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई आज। वेव ऑप्टिक्स अभी प्रॉपर शुरू होगा। वेव्स का बेसिक्स बता दिया ना पूरा। वीडियो ठीक ठाक आ रहा है? तो चेक करो वीडियो ठीक ठाक आ रहा है? ठीक है। तो देखो क्या हुआ ना बेटा, अभी लाइट के बारे में बहुत जोर जोर से चर्चा चल रहा था। ठीक है, मारपीट लपड़ झप्पड़ सब कुछ चल रहा था। साइंटिस्ट लोग आ रहे थे, कुछ भी बक रहा था लाइट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे न्यूटन साहब, ये तो बेटा कहीं पे भी मतलब इसको कहीं पे भी घुसना है बस। ठीक है, हाँ ठीक है, इसी मैकेनिक्स लेके खुश नहीं है बेटा। इसको इतना अच्छा बढ़िया मैकेनिक समझा कि इसको खुशी नहीं मिला, इसने बोला यार मेरे को तो लाइट में घुसना है। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या था, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी लिखो, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं बता देता हूँ स्टोरी क्या था। देखो इतना मोटा भी नहीं चाहिए बेटा। थैंक यू फॉर इलाबोरेटिंग। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके ओके, ये देखो ये बेटा सबसे पहले न्यूटन साहब आए। सबसे पहले न्यूटन साहब आया। न्यूटन साहब ने बोला यार लाइट पार्टिकल होता है, लाइट पार्टिकल। बेचारा ये तो मैकेनिक्स ले लेके बिजी था ना, है ना बेटा। तो मैकेनिक्स में हर चीज पार्टिकल ये कर रहा है वो कर रहा है। इसने क्या बोला, लाइट कैसा होता है बेटा, पार्टिकल। लिखो न्यूटन ने पार्टिकल नेचर माना लाइट का। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर माना लाइट का। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर माना। कैसा नेचर माना, पार्टिकल नेचर। अब देखिए इतने बड़े आदमी थे, ऐसा तो नहीं थे कि कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहुत कुछ एक्सप्लेन किया इसने, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये क्या एक्सप्लेन कर पाया पता है? अरे पता है क्या तुम लोगों को? सबसे पहले ये रिफ्लेक्शन को कर दिया एक्सप्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। दूसरा इसने किसको कर दिया, रिफ्रैक्शन को भी कर दिया। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। लेकिन तो सोच कर एक, लेकिन तो सोच कर एक, जो वेव नेचर जो होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा, वेव का कोई फेनोमेना तो ऑब्वियसली ये शो नहीं कर पाएगी। इसने क्या माना, पार्टिकल। इसने क्या माना, डल रेस्पॉन्स। क्या माना था इसने, पार्टिकल। ऑब्वियस बात है वेव का कोई भी फेनोमेना ये शो नहीं कर पाया। तो ऑब्वियस बात है ये क्या क्या शो नहीं कर पाया होगा। सबसे पहले इंटरफेरेंस शो नहीं कर पाया, इंटरफेरेंस शो नहीं कर पाया कि वेव्स इंटरफेयर भी करता है। तो लाइट भी इंटरफेयर कर रहा है, दिख रहा था सबको, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और क्या, डिफ्रैक्शन, ये भी इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ। तीसरा पोलराइजेशन, तीसरा पोलराइजेशन, ये भी इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता। और ये कब से याद है, ये शायद 16 मैंने लिखा था 1675, उतना डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 1675 का थ्योरी था, 1675। तब न्यूटन को सब क्या मानता था पता है, भगवान। तब न्यूटन को सब भगवान मानता था। तो उसने जो थ्योरी बोला था ऑब्वियस बात है सबने मान लिया था। ठीक है, तो उसने उससे उसके द्वारा रिफ्लेक्शन तो एक्सप्लेन हो गया था, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन, डल रेस्पॉन्स, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो गया था। लेकिन जो वेव का जो फेनोमेना होता है वो उससे एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा, क्वाइट नेचुरली, उसने तो पार्टिकल माना था बेटा। तो उसका द्वारा इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद आए हाइगन साहब, इसके बाद आए हाइगन साहब। हाँ जल्दी जल्दी, उसको बहुत लोग हाइकन भी बोलते हैं, हाइकन, हाइकन। ठीक है, हाँ ऐसे हक। नहीं पता यार कौन था, मेरा मामा तो नहीं थे तो मेरे को नहीं पता। हाँ लेकिन ऐसे होता है, हाँ हाइकन ऐसे कुछ है। हाइजन बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो हाइकन, हाँ ऐसे ये उसका नाम। तो लिखो प्रिंसिपल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल। ओके, देखो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है बेटा, HUYGEN। फिर कौन आया, हाइगन साहब आए। हाइगन साहब, और हाइगन साहब शायद 1678, 3 साल बाद आए। ठीक है, 1678 लिख लेना, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, तो अभी ज्यादा हाइगन साहब ने आया, और हाइगन साहब ने न्यूटन को थोड़ा गलत प्रूफ कर दिया। यहाँ पे मुझे बहुत शांति मिलती है यार, कोई कभी तो गलत हो, है ना बेटा। तुम लोग अच्छा ही लगता है यार, न्यूटन गलत है यार, मजा आ जाता है, मजा बहुत आता है। तो ये क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया बेटा। अरे क्या हुआ, व्हाट इज दिस, वेरी बैड। हाँ नहीं डिस्कनेक्ट नहीं बेटा, इसको फिर ओपन करना होगा फिर से। रुक जा, अभी हो जाएगा ठीक, देख। वो थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है ना। हाँ हाँ वही, अरे नहीं वो नहीं,
अरे ये सॉफ्टवेयर जिसमें लिख रहा हूँ, ये बोर्ड का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, 2013 का है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, और असली वाला बहुत कॉस्टली आता है। कर देना डाउनलोड। हाइकन्स प्रिंसिपल, फिर कौन आया? हाइकन, कौन आया? और 1678 का बात है, ठीक है। फिर हाइकन ने आया, हाइकन ने बोला यार कि उसने क्या माना? उसने वेव माना, उसने वेव माना, बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार भी। देखो फिर हाइकन ने क्या माना? इसको वेव माना। लाइट को क्या माना बेटा? वेव। तो इसने वेव नेचर के बारे में बात किया। अब न्यूटन आया, बोला यार क्या बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? तो बोला हाँ। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाएगा? हाँ। तो इसने क्या एक्सप्लेन कर पाया? देख, सबसे पहला रिफ्लेक्शन क्या इसके द्वारा एक्सप्लेन हो गया? और हाँ ना तो बोलो। दूसरा देखो क्या रिफ्रैक्शन इसके द्वारा एक्सप्लेन हो गया? हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भी कैसे करके होता है, ठीक है। और देख वेव माना था ना बेटा इसने क्या माना था? तो ऑब्वियस बात है वेव का नेचर भी ये एक्सप्लेन कर पाया होगा। हाँ ना तो बोल दे यार। तो इसके द्वारा इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो गया, इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो गया। चौथा देखो बेटा, इसके द्वारा डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया। हाँ ना तो बोल, लेकिन इसके द्वारा एक चीज एक्सप्लेन नहीं हुआ, पोलराइजेशन नहीं कर पाया, ठीक है। इसने वेव माना था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं माना था, माना था वेव है तो ऑसिलेशन ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, सबको एक साथ में ये नहीं माना था। तो मैं बोलूंगा यार इसके द्वारा जो एक्सप्लेन नहीं हुआ दैट वाज पोलराइजेशन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? देख हाइगन आया, उसके द्वारा क्या क्या एक्सप्लेन हुआ? क्या वो वेव माना था? हाँ। तो वेव का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो गई नहीं, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो गया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो गया, ये कर दिया, रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन, ठीक है। तब जाके न्यूटन को सबने गलत माना, है ना बेटा? ओके। और रिफ्रैक्शन भी, क्योंकि तो न्यूटन था तब का टाइम में भगवान, उसका बात मतलब कोई उसको अपोज करे वो मानने वाला कोई है ही नहीं यार, कौन मानेगा यार, है ना बेटा? हाँ, तो उसको बहुत मतलब लड़के झगड़ के उसको देखना पड़ा कि हाँ, ठीक है। और फिर इसके बाद आया मैक्सवेल, तो फिर कौन आया बेटा? देख ये फिर आया मैक्सवेल, फिर आया, अच्छा मैं डेट भी लिखूं क्या? रहने दे, हैं? मैं ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ कि पहले आया न्यूटन, फिर आया हाइजन, फिर आया, अच्छा लिख दो, मेरे को भी याद नहीं है। हाँ 1873 इतना मुझे याद थोड़ी रहता है ना बेटा? हाँ क्या हुआ? क्या काम का नहीं है ये क्या फिजिक्स में क्या काम है? ये तो हिस्ट्री का काम है ना बेटा? फिर मेरे को पता है कि ये बोला क्या था। तो मैक्सवेल ने बोला कि लाइट केवल वेव नहीं है, मैक्सवेल ने बोला लाइट एक नहीं, लाइट एक कैसा है बेटा? लाइट एक ईएमएफ है बेटा, देखो ये लाइट एक ईएमएफ है। और हाँ ना तो बोलो, इसके द्वारा क्या एक्सप्लेन हो गया होगा? फिर समझ, तुम लोग खुद बोल पाओगे। पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दिया इसने, क्या एक्सप्लेन कर दिया? पोलराइजेशन। तो इसके द्वारा पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया। क्या एक्सप्लेन हो गया बेटा? पोलराइजेशन एक्सप्लेन हो गया। लेकिन फिर भी ये फेल क्यों बेटा? ये फिर और प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पाया, जैसे कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। समझ में आया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होगा, ठीक है। उसके द्वारा क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो लिखो ईएम वेव से एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एक्सप्लेन नहीं हो पाया, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन एक्सप्लेन नहीं हो पाया। समझ में आ गया? हाँ। तो सबसे पहले कौन है? आइंस्टीन, सॉरी सबसे पहले कौन है? न्यूटन ने क्या बोला? कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या बोला बेटा? कि पार्टिकल होता है, रिफ्लेक्शन वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जहां पे फेल कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर कौन आया? हाइगन ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बस पोलराइजेशन उससे छूट गया बेटा, उससे नहीं हुआ। फिर मैक्सवेल आ गया, अरे बेटा गलतियां खामियां सब ढूंढते हैं, फिर मैक्सवेल आ गया, है ना बेटा? फिर मैक्सवेल ने क्या किया? पोलराइजेशन को डिफाइन कर दिया। मैक्सवेल का भी कोई खामियां ढूंढने वाला था, फिर उससे पूछा यार तो क्या एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन कर सकता है? बोला कि नहीं, उससे वो भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो फिर आए आइंस्टीन, तो नेक्स्ट कौन आया बेटा? आइंस्टीन। तो ये लिख लिया। तो देख फिर कौन आया? आइंस्टीन, EINES, ये होता है ना बेटा आइंस्टाइन, ये होता है ना बेटा? स्पेलिंग कुछ गलत नहीं है ना? ठीक है रहने दे, आइंस्टाइन थ्योरी। फिर कौन आया?
आइंस्टाइन थ्योरी। और आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दिया पता है? इसने क्वांटम थ्योरी दिया। इसने क्वांटम थ्योरी दिया। तो इसने देख, ऑब्वियस बात है क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन से पहले भी कोई बोला था, कौन पता है? नहीं पता, प्लैंक्स ने बताया था। प्लैंक ने बताया था थोड़ा बहुत क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो आइंस्टाइन ने आया, उसने उसका यूज किया। ऑब्वियस बात है उसने क्या किया, क्रेडिट देना छोड़ा नहीं, है ना बेटा। उसने बताया कि मैंने जो प्लैंक से सीखा बेटा, प्लैंक, तो इसने क्या यूज किया बेटा? यूज्ड प्लैंक्स थ्योरी, PLANCS, प्लैंक्स थ्योरी। हाँ ना, तो बोलो। तो ये प्लैंक्स थ्योरी को यूज किया थोड़ा बहुत। और उसने भी क्या बोला कि लाइट इज ऑल्सो फोटॉन्स, यानी उसने क्या बोला? लाइट इज ऑल्सो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स, समझ में आया? यानी उसने क्या किया, क्वांटम नेचर को थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश किया। मैं उतना कुछ बोलूंगा नहीं, उतना कुछ तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा। उसने माना कि लाइट इज ऑल्सो अ पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसके द्वारा भी बहुत कुछ एक्सप्लेन हो गया। लेकिन ऑब्वियस बात है, अगर पैकेट ऑफ एनर्जी भी है तो काइंड ऑफ पार्टिकल ही है ना बेटा, काइंड ऑफ पार्टिकल ही है ना। उसके द्वारा क्या क्या एक्सप्लेन नहीं होगा? वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं हुआ, हाँ तो बोलो। लेकिन इसने बहुत कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। उसने क्वांटा मान के, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी मान के, उसने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं था। रहना तो बोलो, रहना तो बोलो। तो उसने क्या किया बेटा? एमिशन और एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर दे, एमिशन और एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर देता है। ये जो एक्सप्लेन किया वो होता है एमिशन, EMI SSI। स्टोरी बता रहा हूं अभी, ठीक है? ये थोड़ा बहुत आ जाता है नीट वीट में। क्या होता है ना, थ्योरेटिकल दो एक सवाल आ जाता है कि इसने क्या एक्सप्लेन किया, इसने क्या एक्सप्लेन, तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है? उसके द्वारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक्सप्लेन हो गया। रहना तो बोलो, रहना तो बोलो। दोनों इसके द्वारा एक्सप्लेन हो गया, दोनों इसके द्वारा एक्सप्लेन हो गया। और इसने एक बहुत बढ़िया थ्योरी भी बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो तुम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे, ठीक है? तब मतलब ये सब चीज तुम्हें पता होता, वहां पे एक एज मिल जाएगा। रहना तो बोल दो यार, ठीक है? तो सर जब पढ़ाएंगे तब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत बढ़िया। मैंने बोला फिर इसने जो एक्सप्लेन किया वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, AFFECT, ओके? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन कर दिया। और पता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना गजब का थ्योरी था, इसको इसका वजह से क्या मिल गया पता है? नोबेल प्राइज। इसकी वजह से इसको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। लेकिन ऑब्वियस बात है, इसने भी क्वांटम माना ना, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी माना था ना बेटा। इसके द्वारा क्या क्या एक्सप्लेन नहीं होगा? फिर सोच ले, तुम लोग खुद बोल पाओगे क्या क्या एक्सप्लेन नहीं होगा? डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन। तो ऑब्वियसली इसमें भी खामी था, इसमें भी खामियां था। अबे क्या होना बेटा, साइंटिस्ट लोगों में आ गया दरार। तो साला ये क्या हो रहा है, ये एक्सप्लेन करना जा रहा हूं ये नहीं हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना जा रहा हूं तो ये नहीं हो रहा है ना बेटा? हंसो मत, है ना बेटा? तो ये करने जा रहा तो ये नहीं हो रहा है, ये करने जा रहा तो ये नहीं हो रहा है। हाँ तो बोल दो यार। हाँ, तो फिर मॉडर्न थ्योरी जो है, उसने बोला कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ठीक है? मॉडर्न थ्योरी जो सब साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। सोच, मॉडर्न थ्योरी क्या कहता बेटा? मॉडर्न थ्योरी ये कहता बेटा कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, लाइट के पास डुअल नेचर। क्योंकि ये सोच के देख, क्या एक फेनोमेना, एक नेचर मान के क्या हम लोग हर एक फेनोमेना को मान सकते हैं? नहीं। जब मैं एक फेनोमेना को मान रहा हूं तो दूसरा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, ये फेनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है तो वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इसलिए उसने क्या बोल दिया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। कैसे नेचर? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। तो ये क्या होना, हम लोगों ने एक्चुअल में क्या किया, हम लोगों ने अपने लिए सब कुछ को आसान किया। ये लाइट का कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? लाइट वेव भी है और पार्टिकल की वे, है ना बेटा? मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था ना, लाइट जब मैं पढ़ाना शुरू किया था कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। हम लोग अपने सुविधा में जो फेनोमेना जिससे एक्सप्लेन होता है, तो हम लोग मान लेते कि लाइट इज बिहेविंग एज दिस, है ना बेटा? और मतलब जैसे कि मान ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे को एक्सप्लेन करना हो तुम लोगों को, तो मैं बोल दूंगा यार लाइट यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? पार्टिकल। जब मुझे डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना होगा, मैं क्या बोल दूंगा? लाइट वेव। वो अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है बेटा? मॉडर्न थ्योरी में हम लोग मान लेते हैं कि लाइट का कैसा नेचर होता है बेटा? डुअल नेचर। चलो तो इन मॉडर्न थ्योरी स्टोरी समझ में आ गया लाइट का पूरा, एक पहले से लास्ट तक रे ऑप्टिक्स भी पढ़ाया था ना मैंने, वे ऑप्टिक्स पढ़ाया था। क्या पजल जैसा मिल गया सब कुछ, है ना बेटा? क्या जिक्सॉ पजल जैसा मिल गया कि हाँ अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा साला एग्जैक्टली लाइट होता क्या है? केमिस्ट्री थोड़ी है ना बेटा? हाँ, एक्सप्लेनेशन सबका है ना बेटा? मतलब एक्सेप्शन नहीं होता, हम लोग लाइट का कोई नेचर नहीं पता हमको, है ना बेटा? तो जो फेनोमेना जिससे एक्सप्लेन होता है वो हम लोग कर देते हैं बेटा। हाँ तो बोल दे यार, डल रेस्पॉन्स। ओके, तो मैंने क्या बोला? हाँ, इन मॉडर्न थ्योरी हम लोग मानते हैं, लिखो, इन मॉडर्न थ्योरी हम लोग मानते हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। इन मॉडर्न थ्योरी हम लोग मानते हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, लिखो, इन मॉडर्न थ्योरी हम लोग मानते हैं कि लाइट का
डुअल नेचर होता है। इन मॉडर्न थ्योरी हम लोग मानते हैं लाइट का डुअल नेचर होता है। जिस फेनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना होता है, जिस फेनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना होता है, उस फेनोमेना के हिसाब से, जिस फेनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना होता है, उस फेनोमेना के हिसाब से, जिस फेनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना होता है, जिस फेनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना होता है, क्या बोला मैंने, उस फेनोमेना के हिसाब से, उस फेनोमेना के हिसाब से हम लोग लाइट का नेचर डिसाइड करते हैं। उस फेनोमेना के हिसाब से हम लोग लाइट का नेचर डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया बेटा? जो मैंने बोला क्या वही लिखा है मैंने, रहाना तो बोल दे पक्का। उस फेनोमेना के हिसाब से हम लोग लाइट का नेचर को डिसाइड करते हैं कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है